हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम बात करेंगे आने वाले एग्जाम्स की। आने वाले एग्जाम्स में हम बात करेंगे एसएससी के दो पेपर होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एसएससी सीएचएसएल का जो कि आप देने जरूर जाएंगे, और एक है एसएससी सीजीएल मेंस। रही बात प्री की, तो प्री लेवल पर जो जीएस पूछी जाती है वो बेसिक पूछ लेते हैं, ठीक है ना, वन लाइनर फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। लेकिन अगर सीजीएल मेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये पहली बार ऐसा तजुर्बा होगा जिसमें आप जीएस भी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अब चूंकि ये मेंस का पेपर है तो आपको हो सकता है डेप्थ में क्वेश्चन देखने को मिले, और जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप टाइम सेव भी कर सकते हैं और टाइम वेस्ट भी हो सकता है। जीएस में होता क्या है, टाइम सेव तब होता है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो। और कम टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने का सब्जेक्ट भी जीएस ही है, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जीएस हम लोग शुरू कर रहे हैं, बात करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक। ज्योग्राफी जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के वो आप देखने लग रहे होंगे। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे ज्योग्राफी इंडिया की, ठीक, मतलब इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे इंडिया स्थित है, ये सब। उसके बाद माउंटेन आपको पढ़ना होगा, प्लेट्यू यानी कि पठार आपको पढ़ना होगा, आइलैंड पढ़ने होंगे आपको, प्लेन्स यानी कि मैदान पढ़ने होंगे आपको, रिवर, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको लेक्स पढ़ने होंगे, और ट्राइब, ट्रांसपोर्ट और सेंसस। सेंसस मीन्स होता है जनगणना, ठीक। ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। तो जीएस में कम टाइम में कैसे कवर किया जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है, जैसे आप देखोगे माउंटेन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्जाम में। आपके आइलैंड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिवर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डैम पूछ लिया जाएगा, कौन सा डैम कहाँ पर, जैसे हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक। दूसरा ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाती है। ट्रिब्यूटरी मतलब होती है सहायक नदियां, जैसे कि ये कोई नदी है, मेन स्ट्रीम उसकी ये है, ठीक, ऐसे बह रही है मस्त, तो इधर से एक रिवर इसमें मिली, इधर से रिवर इसमें मिली, इधर से रिवर मिली, तो ये सारी कहलाती है ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक मतलब इस मेन नदी की सहायता कर रही है उसमें जुड़कर, ठीक है। तो रिवर से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा डैम किस नदी पर स्थित है, और दूसरा उसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक। क्लाइमेट में मानसून पूछ लिया जाता है कि किस तरह का मानसून इंडिया में होता है, या फिर मानसून की वजह से कैसी वर्षा होती है भारत में। ये सॉइल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सॉइल से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी में किस चीज़ की खेती हो सकती है, क्या आप उसमें उगा सकते हैं, ठीक, कौन सी फसल उसमें उगती है, मूंगफली किस मिट्टी में उगाई जाती है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर खेती इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे गेहूं की फसल है उसके लिए कितनी बारिश की नीड होती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, लेकिन इसको आप प्रायोरिटी में नीचे रख सकते हो। लेकिन एग्रीकल्चर की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो क्रांति है, जैसे हरित क्रांति हो गई, दुग्ध क्रांति हो गई, ये इसका पार्ट है। ये पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये सारी चीज़ें, ठीक। फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और मिनरल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनरल्स हालांकि ये जो एक करंट से रिलेटेड भी ये टॉपिक है, क्योंकि जो मिनरल्स की जो रिपोर्ट आती है वो चेंज होती रहती है, हर 2 साल में एक नई रिपोर्ट देखने को मिलती है। रिपोर्ट से क्या मतलब है, किस राज्य में कौन सा मिनरल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, पीतल कहाँ होता है, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गोल्ड किस राज्य में होता है। अब ये बात अगर इंडिया लेवल पर करोगे तो किस राज्य में होता है, ठीक है ना, और अगर विश्व लेवल पे करोगे तो किस देश में होता है, ठीक। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, भारत में अपने यहाँ किस राज्य में होता है, ये सारी चीज़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मिनरल पे फेमस जो हमारे जुबान पर जिनके नाम हमेशा रहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारी चीज़ें, कांसा, ठीक, कॉपर। इसके बाद हम बात करेंगे लेक्स। आपने झील के क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे, ठीक, कि ये वाली झील कहाँ है, सांबर झील कौन सी है, खारे पानी की झील कहाँ है, मीठे पानी की झील कहाँ है, लेकिन ठीक सबसे बड़ी झील कहाँ है, तटीय भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, किस राज्य में स्थित है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन आपको इसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेक से पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मानव निर्मित, नेचुरल, ये सारी चीज़ें झील से पूछे जा सकते हैं, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इस पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं। बात करते हैं ट्राइब्स की। ट्राइब्स की मतलब होती है जनजातियों की, ठीक है। तो इसका नेम आता है और आपसे राज्य पूछते हैं, जैसे भील जनजाति कहाँ की है, गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक। ट्रांसपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। और सेंसस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज सेंसस। अगर इसमें आप 4 स्टार भी लगाएंगे तो भी कम है। आप सीपीयू का पेपर उठाकर देख लो, आप एमटीएस का, सीएचएसएल का प्रीवियस कुछ भी देख लो, पिछले 2 साल में सेंसस से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने रेलवे का पेपर दिया होगा, एनटीपीसी का जो हुआ था, ठीक, जेई का जो हुआ था, अभी एसएससी जेई का पेपर हुआ, सीपीयू का पेपर हुआ, सब में भर के क्वेश्चन सेंसस के पूछे गए, ठीक। यानी 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ सेंसस से ही पूछ लिए गए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, ठीक, सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ की है, सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी कहाँ की है, मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है, टोटल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में कितना डिफरेंस है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। तो लाइन बाय लाइन हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक, उनमें ये मैंने स्टार लगा दिए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी पे इन्हीं टॉपिक्स को रखना है, ठीक। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। और ज्योग्राफी सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया आपने, नहीं, करंट से रिलेट करके भी इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो वो भी हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, एक तो होता है उसका बेसिक पार्ट है यानी कि कॉन्सेप्चुअल, दूसरा होता है एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और एक इसको हर सब्जेक्ट को आप करंट से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में यही मुझे बताना था, एंड
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली मिलते रहें, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।